नमस्कार दोस्तों, यस आर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। दो संबंधे 5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा? दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:7, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, यानी दूध अनुपात में 3 है और पानी अनुपात में 7 है। अब दोस्तों, टोटल मिश्रण 60 लीटर है, तो 3 और 7 को जब जोड़ देंगे तो यह अनुपात हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी कि 10 अनुपात बराबर 60 हो जाएगा, 60 लीटर। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 6 लीटर। तो अब दोस्तों, दूध अनुपात में 3 है, तो 1 अनुपात बराबर 6 लीटर, तो 3 अनुपात बराबर 3 6 18 लीटर हो जाएगा, यानी कि 18 लीटर दूध हो गया। और पानी अनुपात में 7 है, तो 1 अनुपात बराबर 6 लीटर, तो 7 अनुपात बराबर 7 6 42 लीटर हो जाएगा, यानी दूध 18 लीटर है और पानी 42 लीटर है। अब कह रहा है दोस्तों कि 2 संबंध 5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा? तो दूध दोस्तों 18 लीटर है और पानी 42 लीटर है। नीचे पानी है, ऊपर दूध है। तो कह रहा है कि कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2 संबंधे 5 का हो जाएगा, यानी कि 2/5। अब इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों, 18 × 5 = 90। अब 2 का इसमें हो जाएगा, तो 42 दूना के 84, और x में होगा 2 का तो 2x। अब इसको इधर लाएंगे तो 90 में से घट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 बराबर 2x। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 3 6, यानी कि x बराबर 3। यानी कि दोस्तों मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एक धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो धनराशि है। दोस्तों, जब भी प्रश्न में 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दिया हो तो उसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए। अंतर बराबर PR² बाई 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम धनराशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डी जो है दोस्तों डिफरेंस यानी अंतर है, और अंतर प्रश्न में दिया है 25, तो अंतर 25 हो गया। 25 बराबर P निकालना है, और रेट दोस्तों 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा।
बटे 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुणते 100। अब देखिए दोस्तों 25 से 25 कट गया। अब 100 में 100 का जब गुणा कर देंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, यानी P बराबर 1 पर 4 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी दोस्तों वह धनराशि 10,000 रुपये होगी। यही इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यदि x प्लस करणी में x बराबर 90 है तो x का मान क्या होगा। इसको दोस्तों ऑप्शन की सहायता से हम हल करेंगे। x का कौन सा मान रखें कि 90 आ जाए, यानी दाहिने तरफ 90 दिया है तो इस x की जगह कौन सा मान रखें दिए गए विकल्पों में से कि बाएं पक्ष का मान 90 हो जाए। तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं तो x का मान 64 रख दीजिए, प्लस यहाँ भी 64 हो जाएगा, तो करणी में 64 का मतलब कि 8 हो जाएगा। तो 64 8 जोड़ने पर 90 नहीं होगा, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे तो x की जगह 81 रखेंगे, प्लस अब करणी में 81 का मतलब कि 9 हो जाएगा, बराबर यह जो 90 दिया है तो 81 और 9 90, 90 बराबर 90, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 हैं। मुर्गियों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला है, उसको याद रख लीजिए। चार पैरों वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है L/2 माइनस H। L का मतलब टोटल पैरों की संख्या है और H का मतलब हेड यानी सिरों की संख्या है। तो L 140 है, 140/2 माइनस H यानी सिरों की संख्या 48 है। 140 का आधा 70 हो जाएगा, 70 माइनस 48। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2। यह दोस्तों 4 पैरों वालों की संख्या है, यानी गाय के 4 पैर होते हैं, यानी गायों की संख्या हो गई 22। अब प्रश्न में दिया कि सिरों की संख्या 48 है, यानी कि मुर्गी और गाय मिला करके टोटल 48 हैं, जिनमें से गायों की संख्या 22 है। तो 22 को 48 में से घटा दें तो मुर्गियों की संख्या मालूम हो जाएगी, यानी 48 माइनस 22। तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, यानी मुर्गियों की संख्या 26 हो गई, यानी यह मुर्गियों की संख्या हो गई और यह दोस्तों गाय की संख्या हो गई। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या होगी, तो मुर्गियों की संख्या 26 होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2/3/5 है। सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या है। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, 2 3 5 है, 5 5 10, यानी 10 अनुपात बराबर 180 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 18 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या है। तो सबसे छोटे कोण का मान 2 है। तो यानी हमें 2 का मान ज्ञात करना। तो 1 अनुपात बराबर 18, तो 2 अनुपात बराबर 18 गुना के 36 हो जाएगा। यानी सबसे छोटे कोण का मान 36 डिग्री होगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। यदि बड़े कोण का मान पूछता दोस्तों तो हमें 5 का मान ज्ञात करना होता। यानी 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 18 × 90 हो जाता। यदि बीच का पूछता तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होता, 18 3 54। तो सबसे छोटे कोण का मान 36। और यदि बड़े कोण का मान पूछता तो बड़े कोण का मान अनुपात में 5 है, तो 18 × 90 हो जाता। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो गया 36 डिग्री, यानी ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।